एक पंडित जी एक राजा के यहां गए। राजा ने स्वागत सम्मान किया, ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्रेम से स्वागत सम्मान किया राजा ने। पंडित जी ने कहा, महाराज हमारे पास कुछ अनमोल वचन हैं, उन वचनों की कीमत लूंगा तब बताऊंगा। राजा ने कहा, वचन सुनूंगा तब उनकी कीमत तय करूंगा। कितने वचन हैं आपके पास? पंडित जी ने कहा, 3। राजा ने कहा, बताइए पहला वचन। पंडित जी ने पहला वचन बताया कि जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, राजा हो, मंत्री हो, रात का भोजन करके उसको तुरंत नहीं सो जाना चाहिए। अपने घर के आसपास थोड़ा देर उसको घूमकर तब सोना चाहिए। राजा ने कहा, इसका कितना रुपया? पंडित जी ने कहा, 1 लाख। बोले अच्छा। दूसरा, पंडित जी ने कहा कि कितना भी बड़ा से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, अगर आपके घर आ जाए तो घर पे कभी उसका निरादर मत करिए, उसका स्वागत सम्मान करिए। कितना भी बड़ा शत्रु अगर घर आ जाए तो घर पे स्वागत सम्मान करिए। राजा ने कहा, इसका कितना? बोले इसका भी 1 लाख। राजा ने कहा, तीसरा वचन? पंडित जी ने कहा, तीसरा वचन ये है कि कितना भी क्रोध क्यों ना हो, क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांति दिमाग से सोचिए, बाद में डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। क्रोध में, गुस्से में कभी कोई डिसीजन, निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजा ने कहा, इसका? पंडित जी ने कहा, इसका भी 1 लाख। राजा ने कहा, पंडित जी आपका तीनों वचन मैं पहले परीक्षा कर लूंगा, चेक कर लूंगा, तब तक आप हमारी अतिथि भवन में रहिए, स्वागत सत्कार स्वीकार करिए। जब सही हो जाएगा पूरा, तब हम आपको ये 3 के 3 लाख देके ससम्मान विदा करेंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है। दिन बीता, रात्रि हुई, राजा भोजन करके जब अपने कक्ष में सोने जाने लगा तो राजा के मन में आया कि पंडित जी के पहले वचन की परीक्षा ले ली जाए। पहला वचन क्या था? कि रात्रि में भोजन करके घर का जो मुखिया है, बड़ा है, जिम्मेदार व्यक्ति है, राजा है, उसको रात का भोजन करके तुरंत सो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा आसपास घूमना चाहिए, घर के आसपास, तब आके सोना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी है। राजा ने सोचा चलो घूम लेता हूं। अपने बगीचे में राजा घूमने गया तो राजा को एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उस स्त्री से पूछा, आप कौन हैं देवी? रोती हुई स्त्री ने कहा, महाराज राजन, मैं मृत्यु देवी हूं, मैं आपकी मृत्यु हूं। राजा ने कहा, तो मृत्यु तो सबकी होनी है, हमारी भी होगी, तो इसमें आप रो क्यों रही हो? मृत्यु देवी ने कहा, कल दोपहर को इतने बजे मैं उस बिल से सर्प का रूप लेकर निकलूंगी और आपको काट लूंगी, कल आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं रो इसलिए रही हूं कि इतने धर्मात्मा राजा की मृत्यु में क्यों बनी। राजा ने कहा, मृत्यु तो सबकी आनी है, इसमें किसी का बस नहीं है। राजा लौट कर आया जब, तब राजा ने मन में सोचा कि पंडित जी का पहला वचन तो बड़ा काम का निकला। किसी को अपने मरने के बारे में पता नहीं चलता, हमको कम से कम पता तो चल गया कि हम कल मरने वाले हैं। राजा आया, राजा को कोई पुत्र नहीं था, बस एक पुत्री थी। राजा ने अपने पत्नी को पूरी बात बताई, रानी को। राजा ने कहा, देखो मुझे कोई पुत्र तो नहीं है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोले क्या आखिरी इच्छा है? बोले आखिरी इच्छा ये है कि महाराज कल जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री को, मेरी बिटिया को पुरुषों का वेश पहनाकर, राजा का वेश पहनाकर इसका राजतिलक कर देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सवेरा हुआ, राजा दरबार में जाकर बैठा। राजा ने सोचा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो कम से कम पंडित जी का जो दूसरा वचन है उसका भी परीक्षा कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए। दूसरा वचन क्या था? कि कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, अगर आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत सम्मान कीजिए। राजा ने देखा जिस बिल से सर्प निकलने वाला था, उस बिल से लेकर अपने राज सिंहासन तक दूध, शहद, जो सर्प को प्रिय है, सब बिछवा दिया रास्ते से, कटोरी भर के, रास्ता भर। अब जब सर्प के निकलने का समय हुआ, सर्प निकला, थोड़ा सा दूध पी लिया, थोड़ा सा शहद पी लिया, थोड़ा सा फिर दूध पी लिया। खाते पीते राजा तक पहुंचते पहुंचते इतना खा लिया कि सांप मदहोश हो गया, बेहोश। कुछ देर बाद जब उसको होश आया, कई घंटों बाद, तब राजा ने कहा, आओ भाई हमें काट लो, मुझे पता है आप मुझे काटने आए हो। सर्प ने कहा, नहीं महाराज, अब हम आपको काट नहीं सकते। क्यों? बोले आपकी मृत्यु का जो समय था वो मैं चूक गया, अब मेरे अधिकार में नहीं हो आपको काटना। राजा बड़ा खुश हुआ कि पंडित जी का दूसरा वचन से तो मेरी मृत्यु बच गई।
राजा ने सोचा दौड़कर पहले ये समाचार रानी को सुना दूं। भागा दौड़ के अपने कक्ष में, जाकर देखा तो वहां का दृश्य देखकर राजा के होश उड़ गए। रानी पराये पुरुष की बाहों में बिस्तर पर लेटी हुई थी। राजा को क्रोध आया कि अभी मैं मरा भी नहीं, और ऐसी तुरंत शस्त्र तलवार निकाला। राजा ने सोचा एक ही बार में इन दोनों लोगों का गला काट दूं। जैसे तलवार गला काटने के लिए उठाया, तब तक राजा के मन में आया कि पंडित जी के तीसरे वचन की परीक्षा कर लूं कि क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजा ने सोचा कि मैं मारूंगा नहीं, ये लोग मेरे से भाग के कहां जाएंगे, पहले इनसे बात कर लूं। अब तो इनको मृत्युदंड देना ही है, क्रोध में मारूंगा नहीं, बाद में मारूंगा। तीसरे वचन की परीक्षा कर लिया। राजा ने कहा रानी अभी मैं मरा भी नहीं और तुम ऐसा दुस्साहस, ये कौन है पराया पुरुष? रानी ने कहा महाराज आपको कुछ हुआ नहीं? राजा ने कहा नहीं, मेरी मृत्यु टल गई। रानी ने कहा महाराज ये कोई और नहीं है, ये आपकी पुत्री है। आप ही ने कहा था कि इसको पुरुषों का भेष पहना के मैं राज तिलक कर दूं। आपकी पुत्री को मैंने पुरुषों का भेष तो पहनाया, लेकिन आपकी मृत्यु का दुख हम माँ बेटी सह न सकी, इसलिए लिपट कर रोने लगी। तब राजा को अनुभव हुआ कि अरे बाप रे, हम तो बच गए थे। अगर आज हम तलवार चला दिए होते बिना देखे तो हमारा परिवार का सर्वनाश हो जाता। तो पंडित जी का तीसरा वचन भी बड़ा कारगर निकला। ये वचन तो पंडित जी के राजा के लिए थे, लेकिन आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि कभी क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिएगा। क्रोध में हमारा आपका ही नुकसान होता है। आप याद करिए जितनी बार क्रोध में निर्णय लिए हैं अब तक, जो भी आपकी उम्र है, अब तक क्रोध में जो जो आप निर्णय लिए हैं, याद करिए किसी में आपका फायदा हुआ है? सब में नुकसान। कभी क्रोध में टीवी फोड़ दिए हैं, तो कभी मोबाइल तोड़ दिए हैं, और बाद में झाड़ू से इकट्ठा कर रहे हैं रोने। हे भगवान, तो दुकान में ले जाके इसको बना दीजिए, तो बाद में रोने से क्या फायदा? क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण।